हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पर हम बहुत ही इजी वे से 11th अकाउंटेंसी के बेसिक कंसेप्ट्स को सीखेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू द यूजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसमें क्या है कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर जैसे बिजनेस है किया जाता है, तो उसमें बिजनेस में सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको क्लासिफाई किया जाएगा, समराइज़ किया जाएगा और उनसे जो भी रिज़ल्ट निकलता है उसको कम्युनिकेट किया जाएगा यूज़र्स को, जो कि उसके बेस पर अकाउंटिंग जो डिसीज़न है वो लेंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो प्रोसेस है। तो अब इसकी फ़ीचर्स की बात करते हैं। फ़ीचर्स क्या है? फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। किसी भी ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स बुक के अंदर लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा, इसका जो बेस होता है वो होता है कि वो उसकी जो वैल्यू है मनी में हम उसको लिख सकते हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बिजनेसमैन फर्नीचर परचेज़ करता है ₹10,000, तो इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। बट अगर बिजनेस में कोई भी पर्सन जो एफिशिएंट पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैनेजर है, वो बिज़नेस को छोड़कर जा रहा है, तो उस बेस पर बिज़नेस को लॉस हो रही है। कितनी लॉस हो रही है हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसको हम बिज़नेस में जो बुक्स हैं उसमें नहीं लिख सकते। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे को सिर्फ इतना ही दे दिया जाए कि बिजनेसमैन परचेज्ड 10 चेयर्स, तो जब तक इसकी वैल्यू नहीं दी जाएगी उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तरह से इसको नहीं लिख सकते। तो इस तरह से जो भी कोई भी डीलिंग होती है वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है, सबसे पहला जो काम है अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। नेक्स्ट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जब हम आइडेंटिफाई कर देते हैं तो उसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स। जो भी हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनके बेस पर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। देन थर्ड इज़ क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो अकाउंटिंग है उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमने लिख लिया है एक जगह पर, फिर उनको क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू ईच टर्म। जैसे कि आपने कैश की डीलिंग की है, कितनी बार कैश आपके पास आया है, कितनी बार गया है, कहीं पेमेंट हुई है, कहीं रिसीव्स हुई है, परचेजिंग हुई है, सेल हुई है, तो उसमें कैश जो जितनी बार भी उसका इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है उस सारी कैश से रिलेटेड टर्म्स को हम निकाल कर एक जगह कैश अकाउंट में लिखेंगे। इसी तरह कोई पर्सन है राम, उसके साथ हमारे साथ कई डीलिंग्स हुई हैं। कभी हमने उसको गुड्स सेल किया है, कभी उससे गुड्स रिटर्न हुआ है या कैश पेमेंट रिसीव हुई है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम उसके राम्स अकाउंट के अंदर लिखेंगे। तो जो क्लासिफाइंग है वो क्या होता है कि जितनी भी टर्म्स हैं उनको सबको एक जगह, ईच टर्म को एक जगह लिखा जाएगा, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस को हुआ है। उसके बाद समराइज़ किया जाता है, बैलेंसेस निकाले जाते हैं। जितनी भी हमारे अकाउंट्स हमने लिखे हैं उन सब के बैलेंसेस किए जाते हैं। उनके बेस पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोला जाता है, जिससे कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट या नेट लॉस
इसके बारे में हमें पता चलता है। ये हम एनुअल जो हमारा होता है ईयर, अकाउंटिंग ईयर, उसके एंड में हम ये काम करते हैं। उसके बाद जितनी भी हमारे बैलेंसेस हैं, जो कि पर्सनल अकाउंट है और रियल अकाउंट्स होंगे, जो कि अगर आप आगे सीखेंगे, उन सबको बैलेंस शीट में लिखा जाता है, जिससे कि हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है। इसके बाद कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या करना है, जो भी हमें रिज़ल्ट पता चला है बिज़नेस का, उसको हम यूज़र्स को देते हैं। जैसे आपका ओनर है, वो जानना चाहता है कि बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इसी तरह जो बैंक है वो जानना चाहता है कि आपने कितना लोन लिया है, कितनी पेमेंट हो गई है, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, जिसके बेस पर वो लोन देगा। तो इस तरह से काफ़ी सारी हमारी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि हम अकाउंटिंग बुक से लेते हैं। देन लास्ट इज़ हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके बेस पर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर डिसीज़न लिए जाते हैं। तो इस तरह से हमने अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट को सीखा है। अब आपका होमवर्क है कि आपने डिफ़ाइन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करो, डिफ़ाइन अकाउंटिंग। सेकंड क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन एनी 4 फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लगी है, इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस ईज़िली मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप इसको तैयार कीजिए।